हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आप सबको इन्फॉर्म किया था कि कुछ दिनों से मेरी जो तबीयत थी, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और मतलब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे, तो इसीलिए मैं अपने व्लॉग्स वगैरह नहीं बना पाई। कुछ भी मेरा जो रूटीन है, वो मैं आप सबके साथ में शेयर नहीं कर पाई। तो इस चीज़ के लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगी कि आपको मेरे जो व्लॉग्स हैं, वो टाइमली नहीं मिल पाए। क्योंकि देखिए, जब आप की तबीयत सही नहीं होती है, तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। आपको लगता है कि सिर्फ़ आप रेस्ट करो और जो भी एसेंशियल आपके काम होते हैं, वो सिर्फ़ आपको वही करने हैं। एक्चुअल में थिंग इज़ कि मेन प्रॉब्लम हुई क्या थी कि मुझे बहुत दिनों से स्टमक पेन हो रहा था और बेसिकली नाइट में होता था जभी भी मैं कुछ हैवी खा लेती थी जस्ट लाइक राजमा खा लिया, छोले खा लिए, तो मुझे लगा कि ठीक है गैस वगैरह का पेन हुआ होगा। बट वेडनेसडे नाइट को मुझे मतलब उतना ज़्यादा सीवियर पेन हुआ कि मुझे हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ा और इमरजेंसी में ले जाना पड़ा। तो इंजेक्शंस वगैरह लिए मैंने, तो थोड़े टाइम तक ठीक रहा बट वो फिर से हुआ। मतलब 3 टाइम मुझे इमरजेंसी में ले जाना पड़ा, उसके बाद भी वो ठीक नहीं हुआ। जब तक जो ग्लूकोज़ था और जो इंजेक्शन था, उसका असर था तब तक मेरा ठीक था पेन। लेकिन उसके बाद जैसे उसका असर खत्म हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा मुझे मतलब पेन इतना ज़्यादा हो रहा था कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो फिर हमने डॉक्टर को कंसल्ट करवाया और फिर डॉक्टर ने हमें बताया कि मतलब मुझे पेट में छाले हो गए हैं और तब तक मेरी जो एक मैंने रिपोर्ट करवाई थी सोनोग्राफी वो नहीं आई थी। तो वो मुझे डॉक्टर को कंसल्ट करवाने के बाद में रिसीव हुई थी। तो उसमें मुझे जो एक स्टोन बताया गया था कि उसमें स्टोन है गॉल ब्लैडर में। तो वही उसके बाद मैं डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करवा पाई क्योंकि उन्होंने मुझे 5 डेज़ का कोर्स दिया था। तो 5 डेज़ का कोर्स मेरा कंप्लीट हो गया था। तो अभी मैंने डॉक्टर को फिर से कंसल्ट कराया। तब इन्होंने जो मेरी सोनोग्राफी की रिपोर्ट देखी, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो हमारा मेरा जो स्टोन है वो गॉल ब्लैडर में है और मतलब वो मेडिसिन से ट्रीट नहीं हो सकता है। उसके लिए मुझे ऑपरेट करवाना पड़ेगा, सर्जरी करवानी पड़ेगी। मतलब मैं ब्लैंक हो गई थी सारी चीज़ें सुन के कि मतलब एक एग्ज़ाम का जो एक शेड्यूल चल रहा है, जो रूटीन चल रहा है, मतलब थोड़ा बहुत अगर तबीयत खराब होती है तो आप उठ के 1-2 दिन रेस्ट करके आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन सर्जरी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, आपको भी पता है देखिए रेस्ट भी करना पड़ता है, बाकी चीज़ें भी आपको देखनी पड़ती हैं। और मतलब एग्ज़ाम्स वगैरह भी अभी आने ही वाले हैं, सीईटी का तो अनाउंस भी हो गया है। तो मतलब बहुत टेंशन हुई थी बट ठीक है, चीज़ें कब तो करवानी है क्योंकि हेल्थ तब तक हेल्थ अच्छी नहीं होगी तब तक हम स्टडी नहीं कर पाएँगे। स्टडी क्या इवन कोई भी काम हम अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएँगे। स्टडी हमारी मतलब मेन प्रायोरिटी है। तो फिर हमने ये डिसीज़न लिया है कि डॉक्टर ने मुझे कुछ डेट्स दी हैं, तो अभी हम देखते हैं जैसा भी सूटेबल लगता है, जो डेट मुझे सूटेबल लगती है तो मैं जो स्टोन है उसको ऑपरेट करवाऊँगी। क्योंकि अगर मैं अभी ऑपरेट नहीं करवाती हूँ और अगर मैं डिले करती हूँ तो डॉक्टर ने बोला है कि वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो मैं नहीं चाहती कि मुझे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा पेन में रह चुकी हूँ, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा अनबियरेबल जो पेन होता है वो पेन था। तो मैं नहीं चाहती कि मैं बार-बार, बार-बार उस पेन को सहूँ और मेरी जो स्टडी है, मेरा जो रूटीन है या वंश का रूटीन है, बाकी सबका रूटीन है वो डिस्टर्ब हो। तो इसीलिए फिर मैंने यही डिसीजन लिया है हम सबने मिलके कि उसे हम ट्रीट करवाएँगे और सर्जरी जब की भी डेट दी है, तो जो भी हम डिसाइड करके तो उसे हम ट्रीट करवाएँगे। एक्चुअल में दोस्तों देखिए, मैंने ये चीज़ें आपसे पहले भी कही थी कि हमारी जो लाइफ़ होती है वो अनसर्टेन होती है। हमें कुछ पता नहीं होता कि कौन-सी चीज़ें कब हो जाए हमारे साथ में, है ना? इसीलिए हमें पहले से अपनी जो प्लानिंग है, पहले से हमें चीज़ों को थोड़ा बहुत पोर्शन हमें करके रखना चाहिए। जैसे कि हमारे बड़े-बुजुर्ग बोलते थे कि हमें जब प्यास लगती है, जब हमें कुआँ खोदना नहीं चाहिए, है ना? तो वो सही, बिल्कुल सही बात है। देखिए, हमें नहीं पता कि आपकी हेल्थ इश्यूज़ क्या हो सकती हैं, है ना? क्या प्रॉब्लम्स बाद में हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इसके लिए देखिए, आप किसी भी चीज़ का वेट ना करें, ठीक है? आपके पास जैसा भी आपको टाइम मिल रहा है, जितना भी टाइम मिल रहा है, आप उसका भरपूर प्रयोग करें। मेरी भी हमेशा से यही कोशिश रही है, इसीलिए मैंने इतने सारा मतलब मैंने लाइब्रेरी भी जॉइन किया, मैंने अपना स्टडी रूटीन भी आप सबके साथ में शेयर किया और जितनी भी बुक्स वगैरह मुझे जो भी ठीक लगा आप सबके लिए, जो मैंने पर्सनली अप्लाई किया था, वो मैंने आप सबके साथ में शेयर किया। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि जितने भी लोग हैं मेरी यही कोशिश रहती है कि जितने लोग हैं, वो बहुत अच्छे से तैयारी करें
और जिनको जिस भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, किसी को होता है टाइम टेबल बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, किसी को बुक से रिलेटेड कोई इश्यू है, तो वो सारे सॉर्ट आउट हों और मतलब वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी स्टडी को करें और जल्द से जल्द वो अपनी एक जो जॉब है वो सिक्योर करें। तो फ्रेंड्स हम सबकी कोशिश यही है और हमने डिसाइड भी किया है कि हम सब मिलके नेक्स्ट 2025 में हम सब किसी ना किसी जॉब पे ज़रूर सेलेक्ट हों, ठीक है? देखिए मुश्किलें हैं ज़रूर आएँगी, है ना? हम ये नहीं कह सकते, ना मैं आपको गारंटी दूँगी, ना कोई और आपको गारंटी देगा कि मुश्किलें नहीं आएँगी। मुश्किलें आएँगी, बहुत आएँगी। इतनी आएँगी कि मतलब कोशिश सब करेंगे, भगवान भी आपकी आपको चेक कर रहे हैं। आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं कि आप में कितनी हिम्मत है ना? तो आपको टूटना नहीं है, आपको बिखरना नहीं है, बिखरने के बाद आपको सँवरना है क्योंकि एक बार अगर आप बिखर जाएँगे, उसके बाद जब आप सँवरेंगे तो आपकी लाइफ़ में मतलब एक अलग ही चेंजेस होंगे और एक मिरेकल काइंड ऑफ थिंग्स होंगी। तो वो मिरेकल करने के लिए जो हमें कोशिश है, जो हमें एफर्ट्स हैं दोस्तों आज से ही हमें करने पड़ेंगे। सो फ्रेंड्स आगे आने वाले टाइम में माइट भी आपको बहुत टाइम तक मेरे व्लॉग्स ना दिखे और जैसा जो भी होता है मैं टाइमली आपको अपडेट करती रहूंगी मेरे हेल्थ इश्यूज के लिए या इसके अलावा आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी चीज से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं जब भी आपके कमेंट को रीड करूंगी तो मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। अभी भी मैंने सबके कमेंट रीड किए हैं, जिनके जेन्युइन कमेंट लगे थे या डिफरेंट कमेंट थे मैंने सबको रिप्लाई किया है। जितनी भी आपकी क्वेरीज़ थी, मैं कोशिश करूँगी कि मैं टाइम टू टाइम आपको उनको सॉल्व करती रहूँ और टाइमली आपको अपडेट देती रहूँ कि मेरे हेल्थ इश्यूज़ में क्या-क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है और क्या चीज़ें चल रही हैं। सो आप लोग मुझसे कनेक्ट रह पाएँ क्योंकि देखिए आप भी मेरी बहुत अच्छी एक फैमिली बन गए हैं, ठीक है? तो आपके साथ मुझे चीज़ों को शेयर करना बहुत अच्छा लगता है ना? ऐसा नहीं है कि ठीक है, कि बताना या नहीं बताना चाहिए, ऐसा नहीं लगता है मुझे। आप भी मेरी फैमिली है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आपके साथ भी अपनी चीज़ों को शेयर करूँ और मेरे लिए बहुत अच्छे-अच्छे मैसेजेस आए थे, कमेंट आए थे, तो थैंक यू सो मच आप सबको कि आपने इतने अच्छे-अच्छे कमेंट किए और आगे भी प्लीज़ भगवान से प्रेयर करिएगा कि जो सब कुछ है, सब कुछ बहुत अच्छे से हो और मतलब मेरी सर्जरी भी अच्छे से हो जाए और मतलब सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा-सा इमोशनल हो गई थी और आप मेरे लिए प्रेयर करिएगा कि मैं जल्द से जल्द रिकवर हो जाऊँ और आप सबके साथ में मिलके फिर हम और अच्छे से मेरा जो भी रूटीन रहेगा, जो भी मेरी स्टडी रहेगी, वो आप सबके साथ में शेयर कर पाऊँ और आप भी मन लगा के दिन-रात एक करके आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ आप करते रहिए कंटिन्यू और किसी भी रीज़न से आप ना रुकें। फ्रेंड्स आप अपनी प्रिपरेशन को इस तरीके से करिए कि आपको एक जॉब डेफ़िनेटली मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी तो चीज़ें देखिए आपको गिव अप नहीं करना है किसी भी रीज़न से, ठीक है? चाहे आप कैसी भी कंडीशन में हैं, चाहे आप जो भी सिचुएशन में हैं, सब चीज़ों को साइड में रखिए। लाइफ़ है, सबके साथ चलती रहेगी, मेरे साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ चलती है, ठीक है? तो किसी भी रीज़न से, किसी भी चीज़ को लेके गिव अप नहीं करना है, ठीक है? मैंने भी नहीं किया है, मैं अभी तक लड़ती रही हूँ और आगे भी लड़ती रहूँगी अपनी जॉब के लिए और मतलब इतनी चीज़ें होने के बाद भी मतलब मैं जब सुना था एक्चुअल में सर्जरी बहुत छोटी-सी है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है बट लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं लिया है, तो इसलिए कभी हुआ नहीं है। तो मतलब बहुत ज़्यादा लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, बट आई होप सब कुछ अच्छा होगा। आप सबकी गुड विशेज़ हैं मेरे साथ और आप सब प्लीज़ प्रेयर करिएगा कि सब कुछ अच्छे से हो और फ्रेंड जैसे भी रहेगा मैं आपको अपडेट देती रहूँगी और आप अपनी कंटिन्यू अपनी स्टडी को करते रहिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।